Hi guys, so today we are going to learn a topic DFS. DFS stands for Depth First Search. Depth First Search हमारा एक ग्राफ का एल्गोरिथम है wherein we we take in a we wherein we take a node and then put one of the neighboring node into the stack and then हम फिर से DFS फंक्शन कॉल करते हैं. सो बेसिकली हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं. DFS फंक्शन इज कॉल्ड जब ऐसी नोड एनकाउंटर होती है जिसका जिसके सारे नेबरहुड नोड्स विजिटेड हो गए हैं तो हम फिर से हम वापस बैक ट्रैक करते हैं हम इस कंडीशन में. तो उसके बाद हम जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये DFS होता कैसे है. जैसे हमारे पास ये ग्राफ है ABCDEF. तो हमने हमारी इनिशियली स्टैक हमारी एम्प्टी है. तो हमने क्या किया, सोर्स नोड हमारा A है तो A का हमारे पास नेबर B और C है. तो हमने डाल दिया अगर B, हम C भी डाल सकते हैं बट इस एग्जांपल में हम B डाल रहे हैं तो हमने B डाल दिया ग्राफ में. तो अब क्या होगा कि अब हमारा क्या होगा कि अब हम बी का नेबर डालेंगे. बी का नेबर अब हमारे इस कंडीशन में D और E है बट हमने डाला सिर्फ D से. फिर अब हम D के नेबर्स देखेंगे. इस केस में हम D का नेबर देख रहे हैं. D का नेबर E और F है तो हमने इस केस में E डाला. E का नेबर हमारा E और C है तो हमने F और C तो हमने F डाल दिया. एंड देन F का कोई सारे हमने विजिटेड, अब हमने D और E विजिट कर लिए हैं तो अब F का कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो विजिटेड नहीं है. तो अब हमने स्टैक से F पॉप कर दिया. F हमने इस कंडीशन में पॉप कर दिया. एंड अब E पे हम वापस आ गए क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक हमारा E है. तो अब हम E के नेबर्स देखेंगे तो E का अब हमारा सिर्फ एक अनविजिटेड नेबर है जो कि C है. तो C अब हमने स्टैक के अंदर डाल दिया, C आ गया. तो अब हमारा उसके बाद हम आउटपुट अगर हमें प्रिंट करना हो तो हमने किस ऑर्डर में किया था, A पे गए थे, B पे गए थे, D पे गए थे, E पे गए थे, F पे गए थे. फिर F पॉप करके हमने E से हम फिर से C पे गए थे. तो हमारा ये आउटपुट होगा, ये हमारा DFS कॉल पे ऐसे आउटपुट प्रिंट होगा. सो अब हम इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड. तो हमने जैसे देखा कि इसमें हमारे को क्वेश्चन में क्या करना है कि वी आर गिवन अ 2D ग्रिड मैप ऑफ ones रिप्रेजेंट द लैंड एंड zeros रिप्रेजेंट वाटर. Count the number of islands. An island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent land horizontally or vertically. You may assume all four edges of the grid are all surrounded by water. तो क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में बट हमारे को क्या करना है, जैसे मैं बताती हूँ. जैसे अब हमारे पास ये इनपुट है तो इसमें हमें बेसिकली क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड है. आइलैंड जब हमारा कैसे बनेगा, आइलैंड अब हमारा जैसे ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक हमारा आइलैंड है क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये वंस जो हैं. अब हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हम ये वाली डायरेक्शन ले सकते हैं, ये या ये. तो मतलब I+1, J या फिर I-1J या I, J-1 या I-J+1. ये हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स की डायरेक्शन होगी हमारी बेसिकली. तो अब इसमें हमारा आंसर क्या है, 1. तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट है इस मैट्रिक्स में जो कनेक्टेड है एंड सारे वंस हैं उसमें. अब हम दूसरा एग्जांपल देखें. इसमें क्या है हमारा, जैसे हम यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम ट्रैवर्स करेंगे
तो पहले हम इनिशियली 1 ये 0,0 से हम i+1 पे जाएंगे। तो जैसे ये 1 1 0 0 0 है, 1 1 0 0 0। तो हम इधर थे, तो i+1 पे इधर आएंगे हम, तो ये भी 1 है। फिर इसके बाद हम जैसे हमने DFS में किया, इसका कोई कनेक्टेड नोड जो कि हमारा 1 हो, तो ये हमें मिला। उसके बाद हम इधर गए, सही है। तो ये एक हमारा, उसके बाद अगर हम जब इधर जाएंगे तो ये 1 नहीं है, तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम और 3 नेबर्स इसके चेक करेंगे, तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये ऑलरेडी विजिटेड है, एंड ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड कंडीशन हो जाएगी। तो हम इस वाले को एक काउंट कर लेंगे, ये जो हमारा है ना। सिमिलरली इसको हम इरेज कर देते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जैसे ये 1 एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा 0 मिल रहा है, इससे राइट जाएंगे तो हमारा 0 मिल रहा है, इसके लेफ्ट जाएंगे तो 0, और इसके बॉटम में जाएंगे तो भी 0 मिल रहा है, राइट। तो इसके इसका कोई भी ऐसा कनेक्टिंग वर्टाइस नहीं है जिसमें हमारा 1 एनकाउंटर हो रहा है। तो ये सिर्फ एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया जिसका साइज 1 है। फिर उसके बाद जब हम इस वाली नोड्स पे आएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका अगर हम 3 डायरेक्शनली जाएंगे, ऊपर लेफ्ट या नीचे, तो हमारे को कोई 1 एनकाउंटर नहीं हो रहा। जब राइट साइड जाएंगे तो हमारे को एक 1 एनकाउंटर हो रहा है, तो हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हम इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर इसके हम चारों डायरेक्शन ली जाएंगे तो हमारे को कोई और नहीं मिल रहा। तो एक हमारा ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, और ये वाला एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 5-6 लाइनों का कोड है। हम देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। इसे DFS अप्रोच कहते हैं। आई थिंक कि अब तक समझ आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स N और M डाल देते हैं। तो इसमें N हमारा क्या होगा, ग्रिड का साइज, कितनी नंबर ऑफ रोज है। इसमें हमारी एक बेस कंडीशन होगी, अगर हमारा N 0 हुआ तो हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि मतलब सिर्फ अगर हमारे को एम्प्टी वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया गया तो इसमें कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड, मतलब कितने नंबर ऑफ आइलैंड होंगे, 0 होंगे। फिर उसके बाद हम M कैलकुलेट करते हैं कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं 0,0 से, and j is equal to 0, j is less than m। तो हम n रोज पे आइटरेट करेंगे, m कॉलम्स पे आइटरेट करेंगे, और यहाँ j प्लस प्लस कर देंगे। अब उसके बाद एक हम वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जो हमारे काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ आइलैंड है हमारे। तो हम इधर एक, अगर अभी वाला प्रेजेंट ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू, अब हमें कैरेक्टर एरे दे रखी है तो हम 1 कैरेक्टर 1 से कंपेयर करेंगे, ना कि इंट 1 से। तो अगर ये ग्रिड ऑफ आई जे अगर हमारी 1 है तो हम क्या करेंगे कि हम DFS फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि अभी हम बनाएंगे। इसमें क्या भेजेंगे, ग्रिड भेजेंगे प्रेजेंट वाली, और करंट वाला इंडेक्स भेजेंगे, और इधर हम काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे कि नंबर ऑफ आइलैंड्स इस पोजीशन पे, नंबर ऑफ आइलैंड्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ आइलैंड इंक्रीज हो गए हैं, राइट। और अब हम DFS फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें हमारी रिटर्न टाइप वॉइड होगी इन DFS। तो अब हम क्या करेंगे, ये भेज देंगे वेक्टर, भेज दिया, इधर भेज हाँ इधर भेज दिया, और करंट i और j भेज देंगे। फाइन। अब हम इधर आउट ऑफ बाउंड कंडीशन, आउट ऑफ बाउंड या फिर इनवैलिड
पोजीशंस चेक करेंगे। तो हमारी आउट ऑफ बाउंड क्या होगी, i लेस देन 0 या फिर j लेस देन 0 या फिर i इक्वल टू n, मतलब हम आखिरी मतलब राइट साइड से हम बाहर चले गए हैं, नीचे से बाहर चले गए हैं, या फिर j इक्वल टू m, या फिर ग्रेड ऑफ आई जे हमारा 0 है, कैरेक्टर 0। ठीक है, तो हम इस पोजीशन से रिटर्न कर देंगे। मतलब क्या है कि जैसे अब हम इधर थे, तो अब हम 4 डायरेक्शंस पे कॉल करेंगे। ठीक है, अगर हमने पीछे कॉल किया तो हम यहाँ तो मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी i इज लेस देन 0, या फिर j इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, फिर उसके ये बाद या तो हम ऊपर से जा सकते हैं, तो ये i इज लेस देन 0 हो जाएगा इस कंडीशन पे। और सपोज यहाँ 0 होता सेकेंड वाली पोजीशन पे, 0 होता, तो यहाँ ये कंडीशन आ जाती ग्रेड ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0, है ना। तो इधर से भी हम रिटर्न कर जाते, फिर हम नीचे कॉल करते तो यहाँ हमारा 1 एनकाउंटर होता, तो ये हमारी स्टैक ट्रेस में चले जाता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चारों डायरेक्शंस पे कॉल करेंगे। अब क्या करेंगे हम पहले कि हम प्रेजेंट वाला फिर से 0 कर देंगे। मतलब 0 क्यों किया, अब जैसे अब हमने 1 पे आए थे हम, ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, तो ये जब आगे से फिर से पीछे कॉल करेगा तो ये देखेगा कि 1 है, तो ये फिर से उसी चीज को इंक्लूड कर लेगा। तो जो कि वो फिर से इंक्लूड ना करे तो हम प्रेजेंट कैरेक्टर 0 बना देते हैं। तो हमने प्रेजेंट कैरेक्टर 0 बना दिया। अब उसके बाद हम फिर से फंक्शन कॉल कर देंगे चारों डायरेक्शन पे, ग्रिड i+1 j dfs ग्रिड i-1 j dfs ग्रिड i j-1। ये किसी भी उसमें कर सकते हो ऑर्डर में कॉल, ठीक है। और यहाँ रिटर्न लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करने हैं, तो हम इधर रिटर्न कर देंगे काउंट। अब ये कोड एक बार रन करके देखते हैं, तो इस आंसर के लिए सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं काफी एफिशिएंट है। एक बार मैं पूरा प्रोसेस रिआइटरेट कर देती हूँ कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हमने पहले पढ़ा डीएफएस कैसा होता है। हम क्या करते हैं, एक नोड लेते हैं, उसका जो भी अनविजिटेड नेबर है वो हम स्टैक में डाल देते हैं। इस केस में बी और सी अनविजिटेड था तो बी डाल दिया, कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद बी के एक ही मतलब 2 अनविजिटेड है, डी या ई, इनमें से मैंने डी डाल दिया स्टैक में। फिर उसके बाद डी के 2 अनविजिटेड नेबर है, एफ या सी, तो हमने एफ डाल दिया, इस केस में एफ डाल दिया। अब एफ का कोई भी अनविजिटेड नेबर नहीं है, तो हमने एफ को पॉप कर दिया स्टैक से। और उसके बाद ई का हमने और अनविजिटेड नेबर देखा तो सी है, तो हमने सी स्टैक में डाल दिया, तो हमारा आउटपुट ये आ गया। फिर हमने उसके बाद क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में क्या करना है। हमने क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने थे, तो हमने देखा कि हम अगर एक नोड से जाएंगे उसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे, नोड पे जो कि अनविजिटेड है, तो हम उसको हम अपडेट करके विजिटेड कर देंगे। विजिटेड हमने कैसे किया कि 0 बना दिया उसको, मतलब ये हमारा हो गया कि विजिट कर दिया हमने, विजिटेड मार्क कर दिया और उसके नेबर्स पे कॉल कर दिया हमने इधर से। तो और यहाँ हमारी आउट ऑफ बाउंड कंडीशन या फिर नॉन, मतलब कि वो विजिटेड है या नहीं है वाली कंडीशन चेक कर ली, एंड देन हमने बस इधर काउंट इंक्रीज कर दिया एंड काउंट हमने रिटर्न कर दिया। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, मीडियम लेवल दिया हुआ है एंड ये काफी बेसिक है डीएफएस के लिए। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।